जोरदार क्लैपिंग करें। आप सभी युवा साथियों के बीच जोश कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के सोचने वाले, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने वाले डॉक्टर अशोक गगन जी का हम लोग हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे कार्यक्रम में एक ऐसा सोच सोचा कि युवा साथियों के बीच में बैठना चाहिए, युवाओं के लिए कुछ करने की प्रेरणा आती है। आज यहाँ सभी पंचायत से हमारे युवा साथी भाई बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग स्वरोजगार करते हैं, बहुत सारे लोग खेती से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग कुछ नया करना चाहते हैं। किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में युवाओं की अगर सही भागीदारी रहेगी, युवाओं को अगर सही दिशा और दशा में अगर हम लोग मोड़ने का काम करेंगे तो वो क्षेत्र और समाज विकसित से विकासशील से विकसित की ओर बढ़ता जाएगा। ऐसा हम सभी का मानना है और यही सत्य है। आज जोश नाम से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं आप लोगों के बीच में, जो कैरियर को लेके बहुत सारी चीजें हम लोगों से साझा करेंगे। हम लोग उन लोगों से ये सुनने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे कि आने वाले हम लोग अपने समय में, अपने जीवन में वो नई चीजों को कैसे अपने विकास के लिए, अपने समाज के, अपने पंचायत के विकास में हम लोग उसको 01 के अध्यक्ष सनी कुमार आप लोग को बताएं कि जोश प्रोग्राम क्यों रखा गया है और उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये उनके बारे में बताएं। और हम चाहेंगे कि हमारे जो चेयरमैन सर भी हैं, ये भी आप लोग को कुछ न्यू रोजगार के बारे में युवाओं को कुछ बताएं ताकि वो उस पर कुछ अमल कर सके। आज के कार्यक्रम में आप सब जो पटना जिला के विभिन्न क्षेत्रों से, बिहटा, विक्रम एवं अन्य क्षेत्रों से जितने भी हमारे ग्रामीण युवा युवतियां आज डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज के परिसर में आए हुए हैं, आप सबका हम अपने संस्थान की तरफ से, हमारा फाउंडेशन की तरफ से और डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज की तरफ से इस जोश कार्यक्रम में पूरे जोश के साथ आपका स्वागत करते हैं। आज का कार्यक्रम, जैसा कि आपके आमंत्रण पत्र में ही आपने पढ़ा होगा कि हम अभी के माहौल में जो बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है, युवाओं के पास कार्य करने के अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, जीविकोपार्जन के बहुत कम उपाय हैं और पढ़ लिख कर भी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, स्नातक करके और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा कहीं भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
मुख्य उद्देश्य ही है शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना। उसी उद्देश्य से हमारा मकसद है कि जितने यूथ हैं हमारे सोसाइटी के, उन यूथ को हम मार्गदर्शित कर सकें कि कैसे वो छोटा से छोटा भी रोजगार शुरू करके अपना रोजगार और जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इस कार्यशाला को रखा है, जिसमें आपको कई तरह के विशेषज्ञ आए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग के लिए क्या आपका कागजात की जरूरत होगी, क्या आपका आधार, पैन और लीगल जो कानूनी दस्तावेज होता है उसकी जरूरत होगी, उसको बनाने के लिए आप कहां संपर्क करेंगे, कैसे उसको बनाया जाएगा। कहीं अगर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं छोटे छोटे काम करने के लिए, चाहे हमको गौशाला चलाना हो, चाहे हमको दुकान खोलना हो, चाहे हमको कुछ भी छोटा से छोटा रोजगार करना हो, और बड़ा से बड़ा भी हम काम डेयरी फार्म और कुछ भी खोल सकते हैं, जिससे कि अपने क्षेत्र के युवा को रोजगार का अवसर मिल सके। तो उसके लिए हमने कई एक्सपर्ट लोगों को बुलाया है आज की कार्यशाला में। अभी तो 3-4 एक्सपर्ट आपके सामने बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ कई एक्सपर्ट हैं जो आज आपके बीच शेयरिंग करेंगे, और हम लोग आपका एक माध्यम बनेंगे, आपको हमेशा मदद करने के लिए आप हमारे संपर्क में रहेंगे, और जहां भी आपको मार्गदर्शन की जरूरत होगी यह संस्थान और डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज आपके समर्थन और सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आज हम अपने संस्थान के ही मैनेजमेंट के प्राचार्य हैं पंकज कुमार, उनको पहले बुलाते हैं कि वह 5 मिनट में संबोधन दें और बताएं कि युवाओं को किस तरह से रोजगार के लिए आगे आना चाहिए, उनमें वह कुछ जोश भरे, कार्य के लिए प्रति जोश भरे। क्योंकि जान लीजिए कि जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हमारा फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम एक अच्छा जीवन स्तर नहीं जी पाएंगे, और तब परिवार और समाज के लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है रोजगार। तो इस पर्पस से हमने आज का कार्यशाला रखा है। हम चाहेंगे पंकज जी आए, और पंकज जी आए और आपको संबोधित करें। उसके बाद हम फिर हमारे पास इंजीनियर शैलेंद्र हैं जो बहुत सारे तरह के रोजगार में उनका बहुत अनुभव है, लंबा अनुभव है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक विभिन्न संस्थानों में कार्य किए हुए हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट खुद से बनाए हैं। वह बताएंगे आपको कि कैसे वह आप इसमें रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े। उसके बाद हमारे पास सीए लोग आए हुए हैं जो लीगल आपको कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे आज के टर्म है रोजगार के, वो टर्म के बारे में समझाएंगे। तो बहुत सारे एक्सपर्ट का आपको विचार सुनने के मिलेगा। साथ साथ हम सब आप लोग को सम्मानित भी करेंगे, और साथ ही इसी मंच से हम आपको कहते हैं कि निश्चित रूप से हमारे परिसर में आए हैं तो सम्मान प्राप्त करने के बाद पूरा कार्यशाला अटेंड करिए, सम्मान प्राप्त करिए और भोजन ग्रहण करके जाइएगा। हमारी ओर से यह आपके स्वागत के लिए है। बहुत सारे हैं, तो पहले हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम के जो बड़े मार्गदर्शक हैं, जो गार्जियन के रूप में हमारे बीच में उपलब्ध हैं, डॉक्टर अशोक गगन सर, हम चाहेंगे कि उनका वक्तव्य सुने, क्यों उन्होंने इस दोस्त कार्यक्रम को रखा है। सम्मानित मंच, नाम में नहीं जाना चाहूंगा, नाम सबका लेना पड़ेगा, जिनका नाम छूट जाएगा दुखी हो जाएंगे। पहला बार जो लोग मिल रहे हैं साथी और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इस वजह से मेरे पास सबका 8 मिनट सबका नाम दिया है, उसमें 10 मिनट का समय से हम लोग प्रोग्राम बहुत डिले हो गया है। आप सबको डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज अम्हाड़ा फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सब विक्रम विधानसभा क्षेत्र के बीटा प्रखंड, नवरपुर प्रखंड, विक्रम प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हैं। आप सबने जिस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया, इसके लिए आप सब साधुवाद और बधाई की पात्र हैं।
जोश कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पिछली पंक्ति में बैठे हुए हमारे साथी, युवा साथी, उनको कोई ना कोई रोजगार प्रारंभ कराना है। ये हमारा अपना कमिटमेंट है। कोई साथी चाहे कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहे, चाहे फार्मा आधारित उद्योग लगाना चाहे, चाहे केमिकल से संबंधित उद्योग लगाना चाहे, चाहे स्टील से संबंधित उद्योग लगाना चाहे, कोई भी उद्योग व्यवसाय करना चाहता है, उसमें जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो गैर सरकारी सुविधाएं हैं, और उस सुविधा को लेने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग पालन करवाएंगे। और आज ये हम लोगों का प्रथम बैठक है। इतना मैं वचन देता हूं कि जो साथी अभी 200-250 लोग हैं, इसमें से अगली बैठक जो भी होगी बहुत जल्द होगी। हमको लगता है 50% लोगों का लीगल प्रोसेस सब स्टार्ट हो जाएगा कि कौन किस तरह के व्यवसाय करने के लिए इंटरेस्टेड है और उसमें हम लोग कैसे उनको व्यवसाय खड़ा करने में मदद करें। सबके पास छोटा मोटा जमीन है, जो सरकार की जो कार्यक्रम है या जो और कॉर्पोरेट का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम उनको सहयोग करेंगे। बहुत सारे साथी होंगे जिनका पैन नहीं होगा, जिनका आधार नहीं होगा, जिनके शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड शॉप नहीं उनके रजिस्टर्ड होंगे, जिनका जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा हुआ होगा, उन सारे प्रक्रिया को हम लोग निःशुल्क, कोई भी शुल्क हम लोग उसके लिए नहीं लेंगे, सबको हम लोग करवाएंगे। हम चाहते हैं कि आज से 3 महीना बाद जब हम लोग कहीं भ्रमण करने जाए तो हमको दिखे कि देखिए फलाना फैक्ट्री का सेट लग रहा है, और ईमानदारी से दिल के आखिरी गहराई से आपको मैं बता रहा हूं कि इसको हम हर हालत में हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करके, आपसे आग्रह करके, आप नहीं करेंगे तो आपके फादर को काउंसलिंग करके, आप नहीं काउंसिल हो पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नया बहुत जटिल चीज है, तो आपके पिताजी से, आपके चाचा जी से, आपके दादाजी से मिलकर, विशेषकर जो बेटी हमारी आई है, इसको और विशेष मुबारकबाद कि 50% आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि अफसोस है कि हमारी कोशिश थी कि आधा इधर मेरी बेटियां बैठती, मेरी बहन बैठती और आधा इधर मेरे भाई बैठते, लेकिन नहीं हो पाया। कोशिश करूंगा कि आगे से आधी आबादी को पूर्ण सम्मान मिले और इस जोश कार्यक्रम के माध्यम से वास्तव में लाभ मिले। हम निश्चित तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारा धर्म है लोगों के बीच में अपना जो मेरा अनुभव है, 30 साल का जो हमारा सार्वजनिक जिंदगी का जो अनुभव है, उस अनुभव को भी हम आपके साथ साझा करते हुए, अगर हम भी आज से 30 साल पहले आप ही लोगों की तरह कोई ना कोई हम युवा थे, धीरे हम कुछ हम अपने प्रयास किए, किसी और हमको बताया होगा। हमको लगता है कि हम एक मार्गदर्शक की भूमिका में आप लोगों के बीच में आपको सहयोग कर पाए, आपको खड़ा करने में, आपको ताकत देने में। और भी आपके स्रोत होंगे, उनका भी आप सहयोग लेंगे। हम या कोई ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं सहयोग लेंगे। और भी जो भी मित्र साथी रिश्तेदार या और भी सहयोगी होंगे, उनका भी सहयोग लेकर के, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा समाज में करे। जो मानव जून में जन्म लिए हैं तो केवल जन्म लेकर के और अपने आखिरी दिन का इंतजार करना, ये सनातन व्यवस्था के विपरीत है। पिताजी ने जितनी पहचान बनाई, उससे हमको और आपको ज्यादा बड़ा पहचान बना करके इस समाज से मुक्ति लेना ही मुख्य धर्म है। निश्चित तौर पर उस धर्म का हम लोगों को पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। पिताजी मान लीजिए कोई छोटा सरकारी जॉब करते थे या पिताजी कोई छोटा व्यवसाय करते थे, तो आप एक बड़ा व्यवसाय का प्लान आप करें। हम उस व्यवसाय में यहाँ से लेकर देश विदेश जहाँ होगा आपको आखिरी ताकत देंगे, वो दिखेगा। आज के बाद ही आपको दिख रहा है, आज की इन आवर में आपको दिखने लगेगा कि कुछ हम लोग करना चाह रहे हैं, उसमें कैसे कैसे लोग कर सकते हैं। समय ज्यादा नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि कोई हम लोग ये मंच
केवल प्रशिक्षण का मंच है और आप सबको सम्मानित करने का मंच है। सम्मानित इसलिए कि आपने इस जोश कार्यक्रम में आना स्वीकार किया, हम लोग साथ जुड़ना स्वीकार किया, इसके लिए कोटि कोटि बधाई, मुबारकबाद। आप ही को नहीं, आपकी माता को, आपके पिताजी के, आपको चाचा के, आपकी चाची के, आपके दादाजी को, आपकी दादी, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हम सभी सहयोगी साथियों से आग्रह करते हैं कि एक एक लाइन से जो साथी हमारे आए हुए हैं सबका अपना परिचय देते जाएंगे। क्योंकि हम इसलिए डिले हो गया कि हम लोग लास्ट में करना चाह रहे थे, सोच रहे हैं कि लास्ट में खाना सबको खाना है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह। नाम नेक्स्ट है योगेश कुमार, फादर नेम यंद्रा शर्मा। अच्छा सॉरी सर। पुष्पराज, फादर नेम अरविंद कुमार। पुष्पराज अरविंद कुमार मरियामा। सोनू कुमार टारवा। सोनू कुमार टारवा। चंदन कुमार टारवा। ममता कुमारी जमालपुर। गोलू कुमार तड़ीपर। कहा सुमित भैया आप ना कहा जाइएगा। गोलू कुमार तड़ीपर। ओम प्रकाश जी विक्रम।